चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग मैकबेथ कर रहे थे। एक्ट 3 सीन 1 2 3 हो चुका है। सीन 4 देखिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि मैकबेथ जो है वो बैंकों को मिसट्रस्ट करता है, बैंकों को फीस्ट में बुलाता है। बैंकों जो है अपना उसका क्या सोच है नहीं है ये हम लोग जानते हैं। वो सोचता है कि मैकबेथ को ऑलरेडी ग्लैमिस भी मिल गया, कॉर्डर भी मिल गया, किंग भी बन गया, तो जरूर उसने कुछ खराब किया होगा, ठीक है, जिसके वजह से वो उसको मिसट्रस्ट करता है और सोचता है कि मैकबेथ सोचता है कि बैंकों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो उससे जानकारी सब हासिल कर लिया कि कहां जा रहा है, कब तक आएगा, एंड फिर जाके वो मर्डरर्स को हायर कर लिया, ठीक है। लेडी मैकबेथ को अभी तक बोला नहीं है कि वो बैंकों को मर्डर करने का प्लान बना रहा है, क्योंकि पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, वो उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो खुद ही इतना इवल बन गया है कि उसको लेडी मैकबेथ का सपोर्ट का सच कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्ट 3 सीन 3 में। हम लोग देखे थे कि मर्डर्स लोग बैंकों को फंसा के ट्रैप करके बैंकों को मार दिया, लेकिन फ्लियांस वहां से बच के भाग निकला, ठीक है। मैकबेथ बोल दिया था कि बैंकों को तो मरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा मरना किसको जरूरी है? फ्लियांस को जरूरी है। क्यों? क्योंकि थ्री विचेस ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया था कि मैकबेथ के बाद बैंकों का बेटा लोग सब राजा बनेगा, ठीक है। तो मैकबेथ बहुत ज्यादा डरा हुआ था, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्ट 3 सीन 4। देखिए लाइन में लाइन फॉलो कीजिए। मैकबेथ बोलता है, You know your own degrees. Sit down. At first and last, the hearty welcome. ठीक है। तो मैकबेथ जो है, जस्ट इमेजिन करो, आप लोग हैरी पॉटर देखा है क्या? हैरी पॉटर में वो लंबा लंबा टेबल रहता है ना। अब जस्ट सोचो कि जो रैंक में हायर है, ठीक है, जो रैंक में हायर है वो राजा के ज्यादा पास बैठेगा, और जो लोअर रैंक है वो राजा से ज्यादा दूर बैठेगा, ठीक है। तो मैकबेथ वही बोलता है कि तुम लोग सबको तुम्हारा डिग्रीज पता ही है, तुम्हारा रैंक्स पता है, अपने रैंक के हिसाब से तुम लोग सब बैठ जाओ, ठीक है। और शुरू से लेके एंड तक सबको हम टेबल में सबको हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लॉर्ड्स बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। मैकबेथ, आवर सेल्फ विल मिंगल विद सोसाइटी एंड प्ले द हम्बल होस्ट। आवर होस्टेस कीप्स हर स्टेट, बट इन बेस्ट टाइम वी विल रिक्वायर हर वेलकम। तो मैकबेथ बोलता है कि हम आके एक एक करके तुम लोग सबसे मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे। माने जैसे होता है ना कि कोई शादी के घर में आते हो तो जो होस्ट है, ठीक है, वो आके हाँ अच्छे से खाइएगा, सब ठीक है ना, कोई कोई शर्माइएगा मत, ठीक है। एज इफ खाने से हम इंडियंस लोग शर्माते हैं, ठीक है। तो मैकबेथ बोलता है कि रानी जो है वो अभी अपने सीट में ही बैठे रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा मैं रानी को इनवाइट करूंगा, लेडी मैकबेथ को इनवाइट करूंगा, और वो सबसे बातचीत करेगी, इनवाइट करेगी। जस्ट लाइक होता ना कि मेहमान नवाजी, जैसे नॉर्मल बातचीत वैसा टाइप का इंटरेक्शन होगा। लेडी मैकबेथ बोलती है, प्रोनाउंस इट फॉर मी सर, टू ऑल आवर फ्रेंड्स, फॉर माय हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ सबको वेलकम करती है, बोलती है कि आप ही हमारी तरफ से बोल दीजिए, एवरीवन इज वेलकम फ्रॉम माय साइड। एंटर फर्स्ट मर्डर टू द डोर। तो फर्स्ट मर्डरर जो है वो आता है, हॉल में घुस नहीं जाता, वो दरवाजे के वहां पे खड़ा है, ठीक है। मैकबेथ, see they encountered thee with their hearts thanks, both sides are even, here I'll sit in the midst, be large in mirth, anon we'll drink a measure the table round। तो मैकबेथ जो है वो मर्डर को देख रहा है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग सब डिनर करने बैठे हैं, मर्डर वहां पे खड़ा है, हम तो इमीडिएटली जाके तो उससे बातचीत नहीं करेंगे ना। तो मैकबेथ पहले सब लोगों से बातचीत करके, उन लोगों को थैंक यू बोल के, उन लोगों को ग्रीट करके, ठीक है, बोलता है कि सब लोग आराम से बैठे हो, एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस्ड, हम तुम लोगों के बीच में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है। और वो आहिस्ते आहिस्ते करके दरवाजे की तरफ जा रहा है, ठीक है। बोलता है कि बहुत जल्दी हम लोग एक साथ ड्रिंक शेयर करेंगे, टोस्ट करेंगे, ठीक है। ही अप्रोचेस द मर्डर, देयर इज ब्लड अपॉन दाई फेस। तो मर्डर फर्स्ट मर्डर के पहले आता है, बोलता है कि अरे तुम्हारा चेहरे पे खून लगा हुआ है। मर्डर, दिस बैंकोस देन। तो मर्डर बोलता है कि तो ये पक्का बैंकों का ही खून होगा। मैकबेथ, दिस बेटर दी विदाउट
than he within is he dispatched. तो वो बोलता है कि चलो अच्छा बात है, बैंकों के वेन्स में खून बहने से ज्यादा अच्छा तुम्हारे चेहरे पे खून लगा हुआ है, दैट इज मच बेटर, विच इंडिकेट्स कि बैंको मर गया। वो फिर भी कंफर्म करने के लिए पूछता है कि बैंको डिस्पैच हो गया ना, उसको मार दियो ना। ठीक है। मर्डरर, माई लॉर्ड हिज थ्रोट इज कट दैट आई डिड फॉर हिम। तो मर्डरर बोलता है कि हाँ सर, मैंने उसका पूरा गला चीर दिया, ठीक है, मैंने ही किया ये। मैकबेथ, thou art the best of the cutthroats, yet he is good that did the like for Fleance. If thou didst it, thou art non-parallel. ठीक है। तो बोलता है कि चलो अच्छा बात है कि बैंको मर चुका है, और अगर जो इंसान फ्लियांस को मारा वो भी बहुत अच्छा मर्डरर है। कटथ्रोट मतलब मर्डरर, ठीक है। लेकिन बोलता है कि अगर बैंको को और फ्लियांस को तुम ही ने एक बार में ही मारा है तो तुम्हारा कोई बराबरी नहीं है, तुम एकदम सबसे टॉप लेवल के मर्डरर हो, ठीक है। मर्डरर बोलता है मोस्ट रॉयल सर फ्लियांस एस्केप्ड। तो तब मर्डरर जाके बोलता है कि सर फ्लियांस को नहीं मार पाए, वो तो भाग गया, ठीक है। अब जाके जब ये मैकबेथ ये सुना, उसकी तो फटनी स्टार्ट हो गई, उसको फिर से वो सब दौरा, एंजाइटी, डर वर सब कुछ आने लग गया, ठीक है। मैकबेथ असाइड, then comes my fit again. I had else been perfect, whole as the marble, founded as the rock, as broad and general as the casing air. But now I'm cabined, cribbed, confined, bound in two saucy doubts and fears. But Banco's safe. तो मैकबेथ वो अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि देखो मेरे को फिर से वो एंजाइटी, वो डर वाला फीलिंग आ गया है, सब कुछ सही हो रहा था, ठीक है। आई वॉज परफेक्ट एज अ रॉक, ठीक है। अभी वो तो फीस्ट पे आया था ना, तो स्टेबल था, उसका माइंड जो है वो हिलडुल नहीं रहा था, ठीक है। वो बोलता है कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट जस्ट लाइक द जनरल केसिंग एयर। लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि आई एम ट्रैप्ड, ठीक है। मेरे अंदर का जो डाउट्स है, जो फियर्स है, वो फिर से आ जा रहा है, ठीक है। फिर जोर से उससे पूछा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पहला वाला जो लाइन था, बट बैंको इज सेफ, ये वर्ड सिर्फ मर्डरर सुना, बाकी सब जो है मैकबेथ अपने दिमाग में मन ही मन वो सोच रहा है, ठीक है। तो वो जोर से पूछा कि बैंको मर गया है ना, ठीक है। मर्डरर बोलता है आई माय लॉर्ड, गुड लॉर्ड, सेफ इन अ डिच ही बाइड्स विथ 20 ट्रेंच्ड गैशेस ऑन हिज हेड, द लीस्ट अ डेथ टू नेचर। तो बोलता है कि हाँ सर, वो तो एक डिच में मड़ा पड़ा हुआ है, खाल में मड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके खोपड़ी में हम 20 बार चाकू घोंपे हैं, ठीक है। कोई एक चाकू घोंपने से ही वो मर जाता, लेकिन हम तो 20 बार घोंप के आए हैं, ठीक है। स्टैब्ड हिम इन द हेड 20 टाइम्स। मैकबेथ बोलता है थैंक्स फॉर दैट, देयर द ग्रोन सर्पेंट लाइज, द वर्म दैट्स फ्लेड hath nature that in time will venom breed, no teeth for the present, get thee gone, tomorrow we'll hear ourselves again. तो मैकबेथ बोलता है कि थैंक यू फॉर दैट, तुमने अच्छा काम किया बैंको को मार के, ठीक है। जो ग्रोन सरपेंट जो है बैंको को सांप के बोल रहा है कि वो कभी भी गद्दारी कर सकता था, ठीक है। द ग्रोन सरपेंट वो तो चलो मर गया, लेकिन द वर्म यहां पे कौन है? फ्लियांस है, ठीक है। वो छोटा है, इसलिए उसका अभी तक दांत निकला नहीं है, लेकिन उसके अंदर का नेचर ऐसा है कि जब वो बड़ा होगा उसका वेनमस दांत निकल जाएगा, इंडिकेटिंग कि फ्लियांस अभी छोटा बच्चा है, जिसके वजह से वो कुछ कर नहीं सकेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा वो रिवेंज लेने के लिए पक्का आएगा। तो मर्डर लोगों को बोलता है कि ठीक है, तुम लोग अभी जाओ और हम लोग फिर से कल मिलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है कुमार? पारस क्लियर? ध्रुव, तरन क्लियर? आर्यन क्लियर? सृष्टि क्लियर? अदिति क्लियर? आदित्य, प्रगति, मानसी क्लियर है आप लोगों को? हाँ भैया। अनुराधा, ज्योति, तनिषा, पुष्कर? हाँ सर। हाँ भैया। अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मर्डर वहां से चला आता है, मर्डर एग्जिट्स। लेडी मैकबेथ, माय रॉयल लॉर्ड, यू डू नॉट गिव द चीयर, द फीस्ट इज सोल्ड, that is not often vouched while 'tis a making. 'Tis given with welcome to feed where best at home. From thence the sauce to meat is ceremony. Meeting where bear without it. तो लेडी मैकबेथ तब आती है, बोलती है कि अरे माय लॉर्ड, आप अपने गेस्ट के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर सिर्फ गेस्ट लोग अगर सिर्फ खाने के लिए ही अगर आए हैं
तो घर में ही कर सकते थे। ठीक है, ये फीस्ट क्यों है? ठीक है, क्योंकि हम लोग आके मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, वेलकम करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ खाने के लिए होता है, इससे अच्छा लोग तो घर में ही खाना खाते। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल क्या है कि हम लोग यहाँ पे अपना हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे, अपना बड़ापन दिखाएंगे, अपना वेलकम करेंगे अपने होस्ट माने गेस्ट को। ठीक है, अच्छे होस्ट की तरह बातचीत करेंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ द फीस्ट ना। तो तुम यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों हो आप? ठीक है, वो मैकबेथ को आके बोलती है। फीस्ट जो है फीका हो जाएगा अगर होस्ट लोग अगर जाके, तुम सोचो ना, तुम किसी शादी घर में गए, ठीक है, वहां का जो माने जिसका शादी है या उनका फैमिली अगर तुमसे आके बात ना करे तो तुमको तो खराब तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो वही बात है। फीस्ट कब प्रॉपर होता है? जब होस्ट लोग आके गेस्ट लोगों से बात करेंगे, हेलो हाय हाउ आर यू, अच्छे से खाइएगा, वही होता है ना। ठीक है, तो वही बोल रही है यहाँ पे। क्लियर है आर्यन? ठीक है, तो बोल दिया कि अगर सिर्फ खाने का ही होता तो वो तो घर में ही खाना खा लेते, यहाँ पे आने का क्या ही जरूरत था। ठीक है, द मीटिंग वर बेयर विदाउट इट। अगर आप जाके सेरेमनियसली अगर किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं, अगर बातचीत नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है फीस्ट का। मैकबेथ बोलता है स्वीट रिमेम्बरेंस नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। तो वो बोलती है कि अरे तुमने अच्छा चीज याद दिलाया। ठीक है, लेडी मैकबेथ को बोल रहा है कि तुमने सही चीज याद दिलाया। फिर गेस्ट लोगों से बोलता है कि आप लोग सब अच्छे से खाओ, अच्छे से ठूस के खाओ। ठीक है, मे गुड डाइजेशन फॉलो अ हार्टी एपेटाइट। सब लोग का अच्छा हेल्थ हो, सब लोग अच्छे से खाओ। नॉर्मल जस्ट ग्रीटिंग्स कर रहा है, दे रहा है। लेनॉक्स बोलता है मे इट प्लीज योर हाइनेस सिट। ठीक है, तो लेनॉक्स जो है वो मैकबेथ को बोलता है कि सर आप आके हमारे पास में बैठे, यहाँ पे आके बैठ जाइए आप भी। मैकबेथ बोलता है Here had we now our country's honor roofed, where the greatest person of our banco present, who may I rather challenge for unkindness than pity for mischance. ठीक है, तो मैकबेथ जो है सबसे ऐसे ही बातें करते करते बोल रहा है कि सब लोग तो यहाँ पे हाजिर है सिवाय बैंको के। ठीक है, पूरा स्कॉटलैंड का जितना भी लॉर्ड लेडीज लोग है, सब लोग यहाँ पे एक ही छत के नीचे हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बैंको ही मिसिंग है। ठीक है, आई वुड रादर चैलेंज हिम फॉर अनकाइंडनेस देन पिटी फॉर मिसचांस। तो ढोंग कर रहा है, वो बोलता है कि हाँ वो नहीं आया, ठीक है, वो वादा किया था लेकिन वो नहीं आया, इसके वजह से मैं उसको दो चार बात सुना दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ मिसचांस, कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाए। तो मर चुका है। ठीक है, हाँ, खुद ही मर्डर करवा के खुद ही ढोंग कर रहा है कि बैंकों का कुछ ना हो। ठीक है, हम चाहता नहीं उसको, हम मुंह पे गाली दे देंगे, दो चार बात सुना देंगे कि नहीं आया तुम टाइम पे, लेकिन उसके साथ कोई मिसचांस ना हो, वो तो मरा पड़ा हुआ है। ठीक है, रोस्तब बोलता है हिज एब्सेंस लेज ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस, प्लीज इट योर हाइनेस टू ग्रेस अस विद योर रॉयल कंपनी। तो वो बोलता है कि वो ऐसे करके एब्सेंट है, वो आया नहीं है, और उसने वादा तो किया था, उसी बैंक को नहीं वादा किया था कि वो टाइम पे फीस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, वो अपना वादा तो रहा है, ये बैंकों का फॉल्ट है, आप आके यहाँ पे बैठिए आराम से, हम लोग के साथ बैठ के खाना पीना कीजिए। मैकबेथ बोलता है द टेबल इज फुल। तो मैकबेथ बोलता है कि अरे टेबल तो फुल है। ठीक है, इसके बीच में बैंकों का घोस्ट हाजिर हो गया था। ठीक है, इसके बीच में बैंकों का घोस्ट हाजिर हो गया था। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि एक बड़ा सा टेबल है, सोचो ये तरन लोगों का टेबल है। ठीक है, तरन है, सोचो बैंकों का घोस्ट। ठीक है, हम लोग सबको दिख रहा है कि वहां पे सीट खाली है, मैकबेथ को दिख रहा है वहां पे कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तब जाके मैकबेथ बोल रहा है कि अरे यहाँ पे तो सीट तो भरा हुआ है। ठीक है, कहां पे जगह, कुछ जगह नहीं। लेनॉक्स बोलता है हियर इज अ प्लेस रिजर्व्ड सर। तो लेनॉक्स बोलता है सर यहीं तो, ये लीजिए यहाँ पे ही सीट है आपका। मैकबेथ वह बोलता कि कहां पे? लेनॉक्स हियर माय गुड लॉर्ड, व्हाट इज इट दैट मूव्स यू योर मैजेस्टी। बोलते कि सर यहाँ पे ही तो, यहाँ पे ही सीट है, हाथ से दिखा रहे कि ये तो यहाँ पे ही सीट है। फिर अचानक से मैकबेथ का एक्सप्रेशन जो है वो बदलने लगता है, वो डर आ जाता है उसके चेहरे पे। ठीक है, पसीना वसीना हो जाता है, फट जाती है उसकी। ठीक है, तो बोलता है कि सर व्हाट इज इट दैट मूव्स योर हाइनेस, आपको क्या चीज डिस्टर्ब कर रहा है? मैकबेथ बोलता है विच ऑफ यू हैव डन दिस लॉर्ड, व्हाट माय गुड लॉर्ड। तो बोले कि तुम लोगों में से एक किसने किया? बोले कि क्या, कौन, क्या, किसने किया?
तो हम लोग क्या किए सर? मैकबेथ टू द घोस्ट, thou canst not say I did it, never shake thy gory locks at me. तो मैकबेथ जो है वो तो घोस्ट को देख रहा है, बाकी कोई घोस्ट को नहीं देख पा रहा है, ठीक है? तो वो घोस्ट को बोल रहा है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने किया, ठीक है? यू कैन नॉट एक्यूज मी ऑफ किलिंग यू, ठीक है? तुम प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने तुमको मारा, ठीक है? बैंकों का घोस्ट जो है, ठीक है, वो तो पूरा जस्ट इमेजिन करो कि मुंह में पूरा कटा कटा दाग, खून बह रहा है, बाल में पूरा खून लगा हुआ है, वो मैकबेथ को देख के ऐसे करके सिर हिला रहा है, ठीक है? मैकबेथ खुद डर जाते होते कि ऐसे करके मेरे तरफ देख के सिर मत हिलाओ तुम, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं। तो मैकबेथ जो है घोस्ट को देखता है, ठीक है? वो घोस्ट के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि यू कैन नॉट प्रूव, यू कैन नॉट अक्यूज मी, तुम प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने तुमको मारा है, तुम बोल नहीं सकते कि मैंने तुमको मारा है, ठीक है? और बैंकों का घोस्ट मैकबेथ की तरफ देख के, उसका खून मुंह से पूरा खून टपक रहा है, बालों से खून टपक रहा है, ठीक है? तो बोलता है कि तुम मेरे तरफ देख के ऐसे करके सिर नहीं हिला सकते, यू डोंट शेक योर हेड एट मी, ठीक है? रोस्तम बोलता है, जेंटलमैन राइज, हिज हाइनेस इज नॉट वेल। तो वो सब लॉर्ड्स को बोलता है कि आप लोग सब खड़े हो जाइए, हम लोग चलते हैं, राजा का तबीयत ठीक नहीं है। लेडी मैकबेथ बोलती है, सिट वर्दी फ्रेंड्स, माय लॉर्ड इज ऑफन दस एंड हैथ बीन फ्रॉम हिज यूथ, प्रे यू कीप सीट, the fit is momentary, upon a thought he will again be well. If much you note him, you shall offend him and extend his passion. तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि अरे अरे तुम लोग बैठो बैठो, ठीक है? राजा जो है, राजा साहब जो है, उनका ऐसा होते ही रहता है, ठीक है? दिस फिट इज मोमेंटरीली, टेम्पररीली आता है और फिर ठीक से चला जाता है। ही विल बी वेल अगेन। आप लोग ज्यादा ध्यान अगर दोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, ठीक है? ज्यादा अटेंशन मत दीजिए, इट विल पास। ये होते रहते हैं, बचपन से इनका ऐसा होता है। नहीं नहीं नहीं, फिट मतलब होता है हम लोग जैसे मिर्गी होता है ना, अचानक से बॉडी कांपने लगता है, एंजाइटी नहीं। फिट एक, हाँ, दौरा, ठीक है? फिट मतलब एक दौरा टाइप का होता है, ठीक है? कुछ पल के लिए वो थोड़ा पागल की तरह बिहेव करता है, बड़बड़ करने लग जाता है, फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है। ये उसका कैरेक्टर नहीं है। आर यू अ मैन, मैकबेथ जो है, माने लेडी मैकबेथ जो है, ये मैकबेथ को बोल रही है, ठीक है? लेडी मैकबेथ मैकबेथ को बोल रही है, ठीक है? तो बोलते हैं कि तुम लोग इनको ज्यादा अटेंशन मत दो, ठीक है? अगर तुम ज्यादा अटेंशन दोगे तो वो और ज्यादा अपसेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक? ड्रॉइंग मैकबेथ असाइड, आर यू अ मैन? तो मैकबेथ को असाइड खींच लेती है, तो देखिए अरे तुम मर्द नहीं हो क्या? मैकबेथ, आई अ बोल्ड वन दैट डेयर लुक ऑन दैट व्हिच माइट अपॉल द डेविल। तो मैकबेथ बोलता है कि हाँ, मैं मर्द तो हूं, आई एम अ ब्रेव मैन, जो ऐसा चीज को भी देख लेगा जिससे डेविल को भी डर लग जाए। आई एम सच अ मैन हु डेयर्स टू लुक एट थिंग which will even scare the devil himself, ठीक है? लेडी मैकबेथ बोलती है, ओ प्रॉपर स्टफ, दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर, दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर विच यू सेड लेड यू टू डंकन। तो लेडी मैकबेथ बोलती है, क्या बेकार की बातें करना बंद करो तुम, ठीक है? यही तुम्हारा ये डर है तुम्हारे अंदर, इट इज द इल्यूजन विच इज अफेक्टिंग यू, ठीक है? जिस तरीके से वो बोलते कि जिस तरीके से तुमने बोला था ना कि जब डंकन को मारने जा रहे थे तुम्हारे आंखों के सामने एक डैगर फ्लोट कर रहा था, तुम अभी भी वैसा ही एक समथिंग सिमिलर एक इल्यूजन देख रहे हो, ठीक है? ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्ट्स इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर वुड वेल बिकम अ वुमन स्टोरी एट अ विंटर्स फायर ऑथराइज्ड बाय हर ग्रैंड डैम शेम इटसेल्फ। तो बोलती है कि तुम जो अभी हेल्यूसिनेशन देख रहे हो, इट इज जस्ट लाइक द डैगर विच यू सॉ विच लेड यू टू डंकन्स रूम, ठीक है? ये जो इल्यूजन जो देख रहे हो, जो इमेजेस जो देख रहे हो, ये सब एक बेकार की कहानी है जो तुम्हारा दिमाग तुमको खिलाया जा रहा है, ठीक है? तुम जो भी डर रहे हो, इल्यूजन देख रहे हो, दिस आर लाइक सिली स्टोरीज टोल्ड बाय ग्रैंड डैम, ग्रैंड मदर, ठीक है? ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट। होता है ना कि मतलब ग्रैंड मदर लोग हम लोग को कोई कहानी सुनाती है भूतों वाली,
ठीक है। तो मैकबेथ को बोलती है कि तुम जो ये सब जो हेल्यूसिनेट कर रहे हो, जो देख रहे हो, ये सिर्फ बूढ़े औरतों का कहानी के जैसा ही है, दीज आर नॉट रियल। वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, उसको वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसी की वजह से तुम डर रहे हो, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तुम तो एक ग्रोन मर्द हो, यू आर अ ग्रोन मैन, फिर भी तुम्हारी ऐसी फट रही है, ऐसी हालत बन रही है तुम्हारी। मैकबेथ बोलता है, प्रीति सी देयर, बिहोल्ड, लुक टू द घोस्ट, लो हाउ से यू, ठीक है। तो मैकबेथ बोलता है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट कर कि तुम देखो, ठीक है, वो देखो वहां पे वो बैठा हुआ है, डू यू सी इट, दैट इज द घोस्ट ऑफ बैंको, ठीक है। ये वो ऐसे करके मेरे तरफ ताक रहा है, ठीक है। बोलता है घोस्ट को देख के, वो मैंने होता है ना कि लेडी मैकबेथ से यहां से बात कर रहा है, फिर देखो वो देखो वो देखो वहां पे घोस्ट बैठा हुआ है, ठीक है। फिर घोस्ट कहते तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो ऐसे करके, ठीक है। मैंने वो कंफ्यूज्ड स्टेट में है, शॉक्ड भी है, ठीक है। घोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि मैकबेथ एक खाली कुर्सी की तरफ इंडिकेट करके वो डर रहा है, माने हेलुसिनेट कर रहा है, ठीक है। Why? What care I if thou canst not speak to? If charnel houses and our graves must send those that we bury back, our monument shall be the maws of kites. तो बोलता है कि क्या जाता है कि तुम ऐसे करके सिर हिला सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। जो टूम जो होते हैं ना, जिसमें जो कबर, वो तो डेड बॉडीज को कभी तो निकलने तो नहीं दे सकता ना, ठीक है। वो बोलता है कि अगर डेड बॉडीज अपने ग्रेव से अगर निकल सकता है, दे विल ओनली बी फिट फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे, चील कौवे आके नोच नोच के खा जाएंगे, ठीक है। वरना धरती के अंदर रहेंगे, डेड बॉडीज कभी वापस निकल नहीं सकते। इन द सेंस वो अपने आप को कन्विंस करवाने का कोशिश कर रहा है कि वो जो घोस्ट है वो एक्चुअली घोस्ट नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये हो नहीं सकता कि बैंको जीते जागते फिर से उठ के वो आ गया, ठीक है। मैकबेथ का बहुत ज्यादा डरा हुआ, वो बोलने लग जाता है कि अगर हम लोगों का जो बैरियल प्लेसेस जो है, ठीक है, वहां से डेड बॉडीज कभी निकल नहीं सकता, दे आर जस्ट द स्टोरेज ऑफ फूड फॉर कैरियंस, फॉर वल्चर्स एंड ईगल्स एंड क्रोज, ठीक। व्हाट आई केयर, मतलब कि मुझे क्या परवाह कि तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, माथा हिला सकते हो या बोल सकते हो, घोस्ट को बोल रहा है, ठीक है। माने मैकबेथ जो है कन्विंस करवाने का कोशिश कर रहा है कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। मर्डरर आके तो वो तो कंफर्मेशन तो दे गया ना कि बैंको को हम 20 बार सर पे चाकू मारे, ठीक है। तो मैकबेथ सोच रहा है कि अरे तो 20 बार चाकू खाने के बाद उसके बाद कैसे करके ये मेरे सामने आ सकता है। वो अपने आप को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। घोस्ट एग्जिस्ट्स, तब जाके घोस्ट वहां से चला जाता है। लेडी मैकबेथ, व्हाट, क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, तो वो बोलती कि अरे तुम क्या अपना पूरा करेज जो है, अनमैन्ड मतलब नामर्द हो जाना, ठीक है, करेज खो देना, ठीक है। बोलते कि तुमने अपना ये छोटा सा चीज के लिए तुम अपना पूरा ब्रेवरी, अपना करेज सब खो दिए, ठीक है, क्या हाल हो गया तुम्हारा। मैकबेथ, इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, तो मैकबेथ बोलता है कि नहीं, आई स्वेयर मैंने बैंको का घोस्ट को देखा, ठीक है। लेडी मैकबेथ, फाई फॉर शेम, तो लेडी मैकबेथ उसको सुना रही है कि अरे तुमको तो शर्म आना चाहिए, यू आर अ ग्रोन मैन, तुम राजा हो, तुम्हारे घर में ऐसे करके इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं और तुम अपने गेस्ट के सामने ऐसे करके बिहेव कर रहे हो, ठीक है। इतना सा क्लियर है सबको? क्लियर है? कुमार क्लियर, ध्रुव क्लियर, तरन क्लियर है, बाबू आर्यन क्लियर, अदिति क्लियर, सृष्टि क्लियर, जो लोग ऑनलाइन में हो क्लियर है? आदित्य, अनुराधा, हाँ भैया। हाँ सर। पुष्कर, आयुष, ज्योति, हाँ प्रगति, सर। हाँ सर। मानसी, तनिषा, हाँ सर। क्लियर है? खैर चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैकबेथ बोलता है, अच्छा लाइंस कुछ मिसिंग नहीं हो रहा है ना, सब फॉलो रहे हैं ठीक से? चलो बढ़िया बात है। कहीं पे भी अगर कोई भी नोट्स में अगर लाइंस मिस हुआ तो इमीडिएटली टोकना, तो नोट्स को अपडेट कर दूंगा। मैकबेथ बोलता है, ब्लड हैड बीन शेड ere now in the olden time a human statue purged the gentle wheel. I,
एंड सिंस टू मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड टू टेरिबल फॉर द ईयर। ठीक है, तो बोलता है कि मर्डर तो बहुत पहले से ही हो रहा है। ठीक है, ब्लड हैज बीन स्पिल्ड इन द पास्ट। ठीक है, बहुत पहले से ही तो मर्डर पहले से ही होता है। इवन बिफोर लॉज हैव बीन मेड, ह्यूमन स्टैट्यूट यहां पे मतलब लॉज। ठीक है, पहले भी मतलब इन द सेंस कि ये बोलना चाहता है कि पहले भी ये वायलेंस मर्डर ये सब पहले भी होता था, लॉज बनने से पहले। ठीक है, अब जाके इंसान लोग तो लॉज बना के थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, एंड सिंस टू मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म टू टेरिबल फॉर द ईयर, और बोलता है कि लॉज बनने के बावजूद भी मर्डर्स हुए हैं बहुत सारे। ऐसे ऐसे मर्डर्स हुए जिसे सुना नहीं जा सकता अपने कानों से, इतना ग्रूसम तरीके से मारा, भयंकर तरीके से मारा गया। ठीक है, द टाइम हैज बीन दैट व्हेन द ब्रेन्स वेर आउट द मैन वुड डाई एंड देयर एन एंड। तो बोलता है कि एक टाइम हुआ करता था कि कोई अगर इंसान अगर खोपड़ी को फोड़ दे तो वो इंसान पक्का मर जाएगा। ठीक है, बट नाउ दे राइज again with 20 mortal murders on their crowns and push us from our stools. This is more strange than such a murder is. तो बोलता है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि एक बार अगर किसी का खोपड़ी अगर फोड़ दो तो वो मरे हुए रहेंगे, वो जग के वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब देखो, अब मरे हुए इंसान जिसके खोपड़ी में 20 बार ऐसे करके अटैक किया गया, वुंड्स दिया गया, घोपा गया, वो भी अभी आ गया है, और उसके वजह से मेरे को डर लग रही है। देखो क्या हाल है आज का। ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, ऑब्वियस सा बात है। ठीक, लेडी मैकबेथ बोलती है, माइंड वर्दी लॉर्ड, योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ फिर से आके मैकबेथ को बोलती है कि अरे माय लॉर्ड, आप अपने गेस्ट के साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ बातें करिए। ठीक है, आपके घर में आए और आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हो। मैकबेथ, आई डू फॉरगेट, डू नॉट म्यूज एट मी, my most worthy friends. I have a strange infirmity, which is nothing to those that know me. Come, love and health to all, then I'll sit down. Give me some wine, fill full. ठीक है, तो मैकबेथ जो है बोलता है कि अरे मैं बार बार भूल जा रहा हूं। ठीक है, I forgotten myself, मैं भूल गया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। ठीक है, तो गेस्ट को बोल रहा है कि देखो तुम लोग मेरे तरफ ऐसे करके मत देखो। ठीक है, मेरा बिहेवियर जो है ये मेरा होते रहता है, एक मेरे अंदर एक इन्फर्मिटी, एक बीमारी है, आई हैव दिस स्ट्रेंज कंडीशन, बट तुम लोगों को किसी को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे को अच्छे से जानते हैं उन लोगों को पता है कि मेरा ऐसा होता है। ठीक है, तो बोलता है कि आओ आओ बैठो बैठो, सब लोग आराम से खाओ पियो। ठीक है, फिर वो भी बैठने के लिए आता, बोलता है कि ए मेरे लिए वाइन लेके आओ, फिल फुल पूरा ग्लास भर के दो। फिर से बैंकों का घोस्ट हाजिर हो जाता है। मैकबेथ, I drink to the general joy of the whole table and to our dear friend Banco, whom we miss. Would he were here to all, and him with thirst, and all to all. ठीक है, तो मैकबेथ अपना ग्लास लेके चीयर्स करता है कि पूरा सबको मैं चीयर्स कर रहा हूं। ठीक है, सबको जिंदगी में खुशी मिले, जस्ट नॉर्मल जो गेस्ट लोग को बोला जाता है। ठीक है, वो बोलता है कि बैंको के लिए भी मैं चीयर्स कर ही ले रहा हूं, वी मिस हिम। ठीक है, बैंको तो मर गया, उसके कुछ देर पहले उसका घोस्ट देख रहा था। ये बोलता है कि बैंको को, जब बैंको का नाम लिया घोस्ट आ गया, ऐसे सोचो। ये हो रहा है ना, जब जब बैंकों का नाम है, हाँ, जब वो बैंको के बारे में सोच रहा है तभी जाके बैंको का घोस्ट वहां पे उसके सामने ऐसे करके हाजिर हो जा रहा है। ठीक है, तो वो ग्लास को रेज करके टोस्ट कर रहा है। ठीक है, बोलता है कि काश बैंको होता, बैंको का घोस्ट आ गया। आवर ड्यूटीज एंड द प्लेज। ठीक है, तो सब जो गेस्ट लोग हैं वो लोग भी अपना ग्लास उठा के चीयर्स करते हैं। ठीक है, मैकबेथ फिर से घोस्ट को देखता है, फिर से उसकी फट जाती है। मैकबेथ टू द घोस्ट, avaunt and quit my sight. Let the earth hide thee. Thy bones are marrowless, thy blood is cold. Thou hast no speculation in those eyes which thou dost glare with. तो घोस्ट को देख के मैकबेथ बोलता है कि ये जाओ मेरे नजरों के सामने से। ठीक है, जाओ वापस तुम जाके अपने कब्र में सो जाओ। ठीक है, गो बैक टू द आइडल अर्थ एंड हाइड देयर। ठीक है, तुम वापस अपने कब्र में चले जाओ। ठीक है, बोलता है कि योर बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारा हड्डियों में कोई जान नहीं, योर ब्लड इज कोल्ड, तुम्हारा ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, तुम तो मर चुके हो। ठीक है, तुम्हारे आंखें जो है वो खाली है। ठीक है, तुम मेरे को अपने खाली आंखों से देख रहे हो। ठीक है, तुम्हारे आंखों का कोई कुछ देख नहीं पा रहे हो, तुम यू आर एम्प्टी, यू आर एन एम्प्टी शेल। जाओ वापस जाके अपने कब्र में सो जाओ तुम।
भैया बोलो बाबू। तो ये जो बात कर रहे हैं बात बीच बीच में घोष से, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो खुद से बात कर रहे हैं या फिर घोष? ना ना ना, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई है नहीं मेरे सामने, ठीक है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और मैं जोर जोर से बोल के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सबको सुनाई पूरा नहीं दे रहा है। टू द घोष जब बोला जा रहा है ना कि मैं उससे बात कर रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं कि मैकबेथ थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रहे हैं। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से वो खुद से कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा है, वो घोष से बात कर रहा है, तो घोष के साथ करने घोष के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है। हाँ, विच ओनली मैकबेथ कैन सी। बाकी सब लोग हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि होता है ना कि पागलों की तरह जब हम लोग अरे क्या चल रहा है बिर ऐसे करके बात करते रहते हैं ना, थोड़ा सुनाई दे रहा है। दिखाई तो पक्का दे रहा है, सबके सामने ये हो रहा है, सुनाई का हम लोग बोलेंगे नहीं यहां पे, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जा रहा है कि टू द घोस्ट, ठीक है, वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि होस्ट को अगर सुनाई दिया भी, माने गेस्ट को अगर सुनाई दिया भी, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है। माने होता है ना कि पागल हो जाने से जब कोई बातें करता है तो इट्स नॉनसेंसिकल, लोग सुन के सोचते हैं कि अरे बेकार का बक बक किए जा रहा है, ठीक है, इट्स नॉनसेंस फॉर देम, ठीक है। तो घोस्ट को बोलता है कि चले आओ मेरे नजरों के सामने से वापस धरती में, तुम समा जाओ, ठीक है, गो बैक इनटू द ग्रेव, ठीक है, तुम्हारा बॉडी में कोई जान नहीं है, तुम्हारा खून फ्लो नहीं कर रहा है, देयर आर नो लाइफ इन दोज आईज, तुम्हारे आंखों में कोई जान नहीं है, तुम मेरे तरफ देख रहे हो लेकिन तुम खाली हो, खोखला हो, तुम कुछ नहीं हो। लेडी मैकबेथ बोलती है, think of this good peers but as a thing of custom, this no other, only it spoils the pleasure of the time। तो लेडी मैकबेथ जो है फिर से मैकबेथ को कवर करने का कोशिश कर रही है, तो सब गेस्ट लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग ऐसे टेंशन मत लो, ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है, उनका आदत ही है ऐसे करके बिड़बिड़ कर लेना, ठीक है, उनका बीमारी है, ठीक है, इट इज जस्ट माने एन इलनेस विच इज रूइनिंग आवर मूड, ये हम लोग का सेलिब्रेशन हम लोग का मूड को खराब करे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको उतना ज्यादा सीरियसली मत ही लो, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? क्लियर? तरन क्लियर? ध्रुव, अरियत क्लियर? क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को क्लियर? आयुष, तनिषा, मानसी, ज्योति, प्रगति, पुष्कर, अनुराधा, आदित्य क्लियर है? हाँ भैया। चलिए बढ़िया बात है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ के लिए कवर कर रही है बार बार, ठीक है, बार बार गेस्ट लोगों को बोल रही है कि आप लोग ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, ये बचपन से ऐसा होते आ रहा है, हुआ है ऐसा बहुत, ठीक है, एकदम ध्यान मत दो। मैकबेथ टू द घोस्ट, व्हाट मैन डेयर आई डेयर, approach thou like the rugged Russian bear, the armed rhinoceros, or the Hyrcan tiger. Take any shape but that, and my firm nerves shall never tremble. ठीक है, तो मैकबेथ जो है घोष को बोल रहा है, ठीक है, वो अपना ब्रेवरी को लेके आ रहा है, बोल रहा है कि जो ब्रेवे से ब्रेव आदमी जो है वो जो करेगा मैं भी वो कर सकता हूं। तुम चाहे एक रशियन बियर का शेप लेके आओ, या कोई राइनोसरस का शेप लेके आओ, या कोई टाइगर का, कुछ भी जानवर, खूंखार जानवर की तरह तुम शेप लेके आओ, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं कांपूंगा नहीं, ठीक है। टेक एनी शेप बट दैट, बस तुम ये बैंकों का घोष के जैसे शेप लेके आ रहे हो जिसके वजह से मैं डर रहा हूं। अगर कोई दूसरे शेप में लेके आते तो मुझे एकदम डर नहीं लगता। और बी अलाइव अगेन एंड डेयर मी टू द डेजर्ट विद अ स्वॉर्ड, इफ ट्रेम्बलिंग आई इनहैबिट देन प्रोटेस्ट मी, the baby of a girl, hence horrible shadow, unreal mockery hence। तो बोलता है कि तुम जिंदा होके, मैंने बैंकों के हिसाब से तुम जिंदा होके मेरे साथ सामने तलवारबाजी करने के लिए आ जाओ, तुम तलवार के साथ लड़ने के लिए आ जाओ, तभी भी मैं नहीं हिलूंगा, तभी मैं नहीं डरूंगा। लेकिन तुम ऐसे करके घोस्ट का रूप लेके आ रहे हो, इसके वजह से ऐसा भयंकर चीज देख के मुझे डर लग रही है। तुम अगर तलवार भी लेके आए तो हम तुम्हारे साथ, हाँ, वो बोलता है कि कोई और किसी भी शेप में आ जाते तो हम नहीं डरता, बस ये तुम ऐसे करके खून वून लगा के, ठीक है, बालों में खून लगे हुए, ठीक है, भूत की तरह ऐसे आए हो, तो इससे मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। तुम अगर जिंदा होके, तुम जिंदा मेरे सामने अगर खड़े रहते, मैं तुमको चैलेंज कर लेता हूं लड़ाई के लिए, तलवार से लड़ाई के लिए मैं डरता नहीं तब, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर अ घोस्ट, इसके वजह से मेरे को डर लग रही है। हेंस हॉरिबल शैडो बोलता है कि चले आओ मेरे आंखों के सामने से, ठीक है।
घोस्ट एग्जिट्स, फिर से घोस्ट यहां से चला जा रहा है। देखो, जब वो बैंकों को याद कर रहा है, घोस्ट आ रहा है, जब बोला है कि थोड़ा सा बहादुरी गैदर करके चले जाने के लिए बोला, घोस्ट चला जा रहा है। ठीक है, ये उसके अंदर उसका एक तरीके से अगर देखा है तो उसका गिल्टी कॉन्शियंस काम कर रहा है। ठीक है, गिल्टी कॉन्शियंस काम कर रहा है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि कोई अगर घोस्ट देखता है तो उसका भी टाइम आने वाला है। भूत देखना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, उसका भी टाइम आ जाएगा। फिर देखो, मैकबेथ बोलता है वाई सो बीइंग गॉन आई एम अ मैन अगेन, प्रे यू सिट स्टिल। तो घोष चला आता है, बोलता है कि अरे अभी ये घोष चला गया मेरे आंखों के सामने से, तो मैं अभी ऐसे ऐसे करके ठीक हो जाऊंगा, नॉर्मल हो जाऊंगा। गेस्ट को बोलता है कि तुम लोग प्लीज बैठो, तुम लोग प्लीज बैठो। लेडी मैकबेथ, यू हैव डिस्पैच द मर्थ, ब्रोक द गुड मीटिंग विथ मोस्ट एडमायर्ड डिसऑर्डर। तो बोलता है कि अरे आज शाम का पूरा जो तामझाम जो था, जो खुशी का माहौल था, तुम पूरा बिगाड़ दिए उसको। ठीक है, इट हैज बिकम माने इट्स नो लॉन्गर अ हैप्पी चीयरफुल फीस्ट। ठीक है, तो पूरा कुछ अजीब ही कर दिया तुम इसको। मैकबेथ बोलता है, कैन सच थिंग्स बी एंड ओवरकम अस लाइक अ समर्स क्लाउड विदाउट आवर स्पेशल वंडर? You make me strange even to the disposition that I owe. When now I think you can behold such sights and keep the natural ruby of your cheeks, when mine is blanched with fear. ठीक है, वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा एक भयानक चीज तुम देखोगे अपने आंखों के सामने और तुम अफेक्टेड नहीं होगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ये मैंने जो देखा ये कोई मामूली सा कोई चीज नहीं था। इट वॉज नॉट एनी समर क्लाउड। ये कोई बादल नहीं है जो आसमान से ऐसे करके फ्लोट करके चला जाएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये एक भयानक चीज मैंने देखा। इट वॉज अ कॉज फॉर अमेजमेंट। बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। ठीक है, वो बोलता है कि अरे यू मेक मी थिंक कि आई डोंट नो माई सेल्फ। मैं खुद अपने आप को जान नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं ऐसा भयानक भयानक सा चीज देख रहा हूं। ठीक है, मेरा चेहरा तो पूरा फीका पड़ गया है, लेकिन हाउ आर यू एबल टू कीप द रूबी रेड चीक्स? ठीक है, जस्ट मैंने मैकबेथ को लगता है कि ये घोष जो है सब लोगों ने देखा। ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। घोष को सिर्फ मैकबेथ ने ही देखा। मैकबेथ को लगता है कि वो रियल था, जिसकी वजह से उसका चेहरा का रंग पूरा फीका पड़ गया था। लेकिन बाकी सबका चेहरा अभी भी तो मतलब वो नॉर्मल कलर गुलाबीपन तो है ना। ठीक है, रॉस बोलता है व्हाट साइट्स माय लॉर्ड? तो रॉस बोलता है कि क्या नजारे? व्हाट साइट्स आर यू टॉकिंग अबाउट? हम लोगों ने तो कुछ नहीं देखा। ठीक है, लेडी मैकबेथ, आई प्रे यू स्पीक नॉट, ही ग्रोज वर्स एंड वर्स, क्वेश्चन एनरेजेस हिम, एट वंस गुड नाइट, स्टैंड नॉट अपॉन द ऑर्डर ऑफ योर गोइंग बट गो एट वंस। तो लेडी मैकबेथ रॉस को बोलते कि प्लीज तुम बातें मत करो, कुछ पूछो मत, इनका हालत और भी ज्यादा खराब हो जा रहा है, और ज्यादा सवाल पूछोगे तो और खराब होते रहेगा। लेडी मैकबेथ उसको फिर से बचा ली, क्योंकि जब वो ऐसे करके बोला ना कि साइट्स, ठीक है, तो मैकबेथ तो शायद ऐसा हो सकता था अपने हेल्यूसिनेशन में, अपने दौरे में वो बोल देता कि मैंने बैंकों का घोस्ट को देखा। ठीक है, वो तो ऐसे करके बोल दे सकता है, लोगों को तो स्ट्रेंज फील होगा। लेडी मैकबेथ यहाँ पे आके क्या बोल दी कि देखो सवाल मत पूछिए, आप लोग जाइए। ठीक है, डू नॉट हैव टू वेट ऑन सेरेमनी, एक एक करके नहीं, आप लोग इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाइए। ठीक है, लेनॉक्स बोलता है गुड नाइट एंड बेटर हेल्थ अटेंड हिज मैजेस्टी। तो लेनॉक्स उसको गुड नाइट विश करता है, बोलता है कि आई होप कि राजा का सेहत ज्यादा सही हो जाए। लेडी मैकबेथ बोलता है अ काइंड गुड नाइट टू ऑल। ठीक है, तो बोलता है कि गुड नाइट टू एवरीवन, लॉर्ड्स एंड गेस्ट्स एग्जिट। मैकबेथ, इट विल हैव ब्लड दे से, ब्लड विल हैव ब्लड। तो सब लॉर्ड्स गेस्ट लोग सब एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, इट विल हैव, मैकबेथ बोलता है तब, इट विल हैव ब्लड दे से, ब्लड विल हैव ब्लड, स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव एंड ट्रीज टू स्पीक, augurs and understood relations have by maggots pies and chows and rooks brought forth the secrets man of blood. They say that blood demands more blood in return. ठीक है, तो बोलता है कि कहा जाता है कि खून खून मांगता है, खून का बदला खून से होता है।
ठीक है, मतलब वो ऐसे करके सोच रहा है कि मैंने इतना सारा खून किया, मेरे ऊपर भी बदला ली जाएगी। उसके अंदर अभी ये डर आ रहा है, ठीक है, वो फिर से अभी वो एंग्जाइटी, वो इनसिक्योरिटी वो फील कर रहा है। ठीक है, इवन स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव, ट्रीज टू स्पीक। ठीक है, वो ये सब अगेन उसके दिमाग का जो अभी अभी तो बत्ती बुझी हुई है ना, उसका तो हालत तो बहुत ज्यादा खराब है ना, वो तो सोच नहीं पा रहा है क्लियरली, वो उल्टा पुल्टा बातें सोच रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि जब समय आएगा पत्थर भी हिलेगा, पेड़ भी बोलेंगे, सब सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, ये सब नजर होता है। ठीक है, इवन द बर्ड, मैगपाई एक पंछी होती है, क्रो, रूक्स, ये सब पंछी होता है। ठीक है, दे हैव एक्सपोज द मोस्ट हिडन मर्डरर्स। बोलता है कि मर्डर कभी छुप नहीं सकती, ठीक है, वो कभी ना कभी बाहर आता ही है। ठीक है, कोई भी मर्डर जो है कभी चुपचाप परमानेंटली छुपा के रखा नहीं जा सकता, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो धरती हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि मर्डर हुआ है। जिस तरीके से उसने डंकन को मर्डर किया, जिस तरीके से उसने 2 सर्वेंट्स को मर्डर किया, फिर अभी बैंकों को मरवा दिया, फ्लियंस के ऊपर अटेम्प्ट करवाया गया। ठीक है, इतना सब खराब चीज किया है, उसके दिमाग में अभी चल रहा है कि ये सब का हिसाब होगा। ठीक है, उसके साथ खराब होने वाला है, सबका हिसाब होगा। What is the night now? तो मैकबेथ पूछता है कि कितना बज रहा है, टाइम क्या हुआ है? लेडी मैकबेथ, ऑलमोस्ट एट ऑड्स विथ मॉर्निंग, विच इज विच। ठीक है, तो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट सुबह हो ही चुकी है। ठीक है, मैकबेथ, हाउ सेज दाउ दैट मैकडफ डिनाइज दिस हिज पर्सन एट आवर ग्रेट बिडिंग। तो वो पूछता है कि अरे मैकडफ हमारे ये फीस्ट में नहीं आया, तुमको क्या लगता है? मैंने जब उसको समन किया, मैंने जब उसको बुलाया है, वो रिफ्यूज किया, वो नहीं आया। लेडी मैकबेथ, डिड यू सेंड टू हिम सर? तो लेडी मैकबेथ पूछ रही कि आपने एक सर्वेंट या मैसेंजर किसी को भिजवाया था क्या उनके घर में? मैकबेथ बोलता है, आई हियर इट बाय द वे बट आई विल सेंड, देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस आई कीप अ सर्वेंट फीड, I will tomorrow at betimes, and betimes I will to the weird sisters. More shall they speak, for now I am bent to know the worst means the worst. तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि मैंने इनडायरेक्टली सुना है, ठीक, कि वो आने से मना कर दिया या रिफ्यूज किया है, लेकिन मैं किसी को तो भेजूंगा उसके पास। ठीक है, मैंने उसको ऐसे करके इनवाइट किया और वो मेरा इनविटेशन को ठुकरा दिया। ठीक है, वो पक्का मेरे खिलाफ है। ठीक है, वो बोलता है कि मैंने हर एक लॉर्ड्स के घर में मैंने एक जासूस, एक सर्वेंट को पैसा देके मैंने उसके घर में जासूस फिट कर दिया है। मतलब देखो, मैकबेथ इतना ज्यादा पैरानॉइड हो चुका है, ठीक है, किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। वो सबके घर में एक एक सर्वेंट को पैसा देके वो अपने पॉकेट में खींच के रखा है, बोला है कि घर में जो भी हो रहा है सब इंफॉर्मेशन मेरे को देते रहना। ठीक है, फिर वो बोलता है कि कल सुबह मैं जाके 3 विचेस से फिर से मिल के आऊंगा, आई नीड टू नो कि क्या होने वाला है मेरे साथ। ठीक है, दे विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर अगेन। ठीक है, आई एम बेंट टू नो बाय द वर्स्ट मीन्स द वर्स्ट। तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि फ्यूचर में क्या होगा, चाहे कुछ भी केयर करके, कैसे भी करके मुझे उसको जानना है, मुझे उसका इंफॉर्मेशन निकालना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। For mine own good, all causes shall give way. I am in blood stepped in so far that should I wade no more, returning were as tedious as go over. ठीक है, तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि मैं अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूं और कोई चीज परवाह नहीं होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा मर्डर्स मैं कर ही चुका हूं, इतना जन को मैं मार ही चुका हूं, 1-2 मर्डर करने और ज्यादा कर लूं तो क्या ही कुछ जाएगा, बिगड़ जाएगा मेरा। ठीक है, मैकबेथ जो है देखो वो अपने बारे में अभी एग्रेसिवली सोच रहा है, उसको और कोई परवाह नहीं है कि मैं तो इतना सारा मर्डर तो कर ही चुका हूं और 1-2 मर्डर करने से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, मैकबेथ जो है ही हैज कंप्लीटली स्टार्टेड टू लूज हिज माइंड, वो अपना दिमाग की हालत जो है वो खो दे रहा है, एग्रेसिव बन जा रहा है, वो उल्टा पुल्टा डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, अब देखो मैकडफ जो यहां पे आया है, मैकडफ तो आया नहीं है ना। ठीक है, अब कोई तो नहीं आ ही सकता है, ऐसा हो ही सकता है कि गेस्ट नहीं आया, कोई काम पर गया या कुछ, लेकिन मैकबेथ इमीडिएटली यहां पे मैकडफ को डाउट करने लग गया कि अरे ये नहीं आया, मैंने बुलाया लेकिन फिर भी नहीं आया, तो पक्का ये मेरे खिलाफ। ठीक है, पहले बैंकों के बारे में सोचा, सेम चीज, बैंकों को मरवा दिया।
अभी मैकडफ के बारे में सोच रहा है, उसको भी मरवाने का वो कोशिश करेगा। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैकडफ का कैसल को अटैक कर दिया जाएगा। मैकडफ तो गया है मैल्कम से मिलने के लिए, ठीक है। ये मैकबेथ को इमीडिएटली अभी पता नहीं है, ठीक है। हाँ, विचेस के बोलने के बाद जाके उसको पता। हाँ, करेक्ट बात है, ठीक है। Strange things I have in head that will to hand which must be acted ere they may be scanned। तो बोलता है कि मेरे दिमाग में बहुत टेरिबल आइडियाज और मुझे ये सबको काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो सोच रहा है कि मैकडफ उसको अटैक करेगा, गद्दारी करेगा उसके साथ। तो बोलता है कि मेरे दिमाग में प्लान है, मुझे उसको इमीडिएटली कुछ करना पड़ेगा उसके बारे में, वरना हाँ काम करना पड़ेगा उसके उस प्लान के ऊपर, वरना मेरे साथ ही कुछ अचानक से खराब हो ही जा सकता है, ठीक है। लेडी मैकबेथ बोलती है यू लैक द सीजन ऑफ ऑल नेचर स्लीप। तो लेडी मैकबेथ उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है, बोलती है कि अरे तुमको नींद की जरूरत है, ठीक है। हर लिविंग थिंग को स्लीप की जरूरत है, तुम अपने दिमाग से ठीक नहीं हो, तुम सो जाओ थोड़ा देर के लिए। मैकबेथ कम व्हील टू स्लीप माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज is the initiate fear that wants hard use. We are yet but young indeed. तो मैकबेथ बोलता है कि ठीक है, हाँ चलो हम लोग भी सोने चले आते हैं। मेरे ये सब जो दिमाग में ये सब जो हालत चल रहा है, ये सब तो डिल्यूजन्स है, इल्यूजन्स है। चेंज क्या दिखाएंगे हम लोग लेडी मैकबेथ पार्ट 2 जो है। ये पहले 4 लाइन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आंसर देता हूं, ठीक है। तो वो बोलता है कि चलो हम लोग सोने चले आते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में ये जो हेल्यूसिनेशंस जो है, ये तो इट इंडिकेट्स टू फियर, डर के वजह से ही उसके अंदर ये सब हेल्यूसिनेशंस हो रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि मुझे अपने डर को काबू करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे वो क्या सोचा, वो 3 विचेस के पास जाएगा ना, वो तो डर रहा है, वो 3 विचेस के पास जाके वो कोशिश करेगा जानने के लिए कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब जाके वो उसको सुधारेगा, ठीक है। और उसको परवाह नहीं है कि और भी एक्स्ट्रा मर्डर करे कि ना करे, वो ऑलरेडी इतना सारा मर्डर कर लिया, और 2-4 मर्डर करने से उसको कुछ आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, कुमार का सवाल था कि लेडी मैकबेथ का चेंज, ठीक है। सबसे पहले देखो वो वाइफ तो अच्छी है, ठीक है। पहले भी मैकबेथ को सपोर्ट करती थी, अभी भी मैकबेथ को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन पहले वो जितनी एग्रेसिव थी, अभी देखो अभी वो भी थोड़ा सा डाउट में आ गई है, अभी उतना एग्रेसिवनेस नहीं है। पहले ऐसे डंकन को मारने के लिए वो बोली थी ना कि मैं अपने दूध पीते हुए बच्चे को अपने सीने से गिरा के उसको कुचल के मार दूंगी, ठीक है। लेकिन जो एग्रेसिवनेस डंकन के लिए था, अभी देखो वो एग्रेसिवनेस नहीं रहा। पहले भी मैकबेथ को इंसल्ट करती थी, अभी भी मैकबेथ को इंसल्ट कर रही है, उसको चैलेंज कर रही है कि तुम मर्द नहीं हो, ठीक है। लेकिन देखो उसके अंदर अभी डर पैदा हो चुका है, मैकबेथ के अंदर भी डर पैदा हो चुका है, ऐसा नहीं कि वो अकेली है, ठीक है। वो जानती है कि खराब हो रहा है, खराब किया गया है, बदला कभी ना कभी लिया जाएगा। अभी उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी है। वो लोग क्या सोचे थे कि राजा बन के तो हम लोग तो स्लीप वगैरह सब, हाँ पीस तो नहीं है उन लोगों का, इसलिए भी चीज हाँ 100% करेक्ट बात है, एकदम सही बोला। को लेके भी बहुत ज्यादा ही कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि मैकबेथ जो है, देखो ये तो उसका गिल्टी कॉन्शियंस उसके खिलाफ काम कर रहा है ना, वो ऐसे करके इतना सारा मर्डर किया, डंकन को मर्डर किया, ठीक है। पहले भी हम लोग देखे थे कि जब डंकन को मर्डर किया गया था, तभी भी बोला था कि काश डंकन, ये दरवाजा का नॉकिंग सुन के वो पोर्टर सीन में, ठीक है, डंकन काश तुम उठ जाओ, काश तुम उठ जाओ, ठीक है, हियर द नॉकिंग एंड वेक अप। बट जो हो चुका है वो नहीं चेंज हो सकता। लेडी मैकबेथ जो है, शी हैज एक्सेप्टेड हर फेट, कि ठीक है वो मर गया है, मार डाले हैं, अभी जैसे तैसे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैकबेथ जो है वो बार बार डाउट, फेट को चैलेंज कर रहा है, चेंज करना चाह रहा है, हाँ करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, ठीक है। लेकिन लेडी मैकबेथ क्या है, लेडी मैकबेथ तो मान लिए कि हाँ ठीक है मर्डर हो गया, जो हो गया, इसको और आगे नहीं बढ़ाना है, और मर्डर नहीं करना है। लेकिन मैकबेथ कितना एग्रेसिव हो गया, ठीक है, उसको परवाह नहीं, वो और भी मर्डर करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए भी रेडी है, ठीक है। मैकबेथ बहुत ज्यादा डेस्परेट है, ठीक है। लेडी मैकबेथ का देखो डेस्परेशन एज सच नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्रुएलिटी तो ऑब्वियसली दिखा था। मैकबेथ जैसे एक बार 3 विचेस का प्रिडिक्शन सुन के उसको लगा कि अरे हाँ 3 विचेस का प्रिडिक्शन तो सही है, ठीक है, और जाके उनसे और जाके पूछ के आते हैं।
लेडी मैकबेथ ये सब चीजों के ऊपर उतना ज्यादा माने विश्वास रखती है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, ठीक है। और लेडी मैकबेथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है कंपैरेटिवली देखोगे तो, ठीक है। उसको समझ में आ रहा है कि हाँ मैकबेथ हेलुसिनेट कर रहा है, गेस्ट के साथ चीयरफुली बात करना चाहिए, ठीक है। और वो मैकबेथ की तरह इंपल्सिव भी नहीं है, ठीक है। दिमाग में आ गया, ठीक है, बैंकों को मार दो, मैकडफ को मरवा दो, लेडी मैकबेथ वैसी नहीं है। सिचुएशन संभालना है। वो पहला मर्डर का संभाल ली थी, उसके बाद से मैकबेथ जो है वही सब कुछ काम बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया। अभी गेस्ट के बीच में संभालना है। गेस्ट की भी, हाँ, मैंने लेडी मैकबेथ का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि मैकबेथ जब ऐसे करे गेस्ट के सामने बड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया, लेडी मैकबेथ ही थी कि उसको कंट्रोल करके उसको साइड खींच के लेके आ गई। ये सोच रही है वो, ऑब्वियसली वो भी तो डर रही है ना कि मैकबेथ ऐसा हो सकता है कि हाँ सच रिवील कर दे, ऐसा हो ही जा सकता है कि नहीं? क्लियर है? ये जो अभी हुआ जिसमें हमें मतलब जैसे बैंको का घोस्ट के साथ वो बात कर रहे, तो लेडी मैकबेथ को तो लग रहा है वो डंकन का घोस्ट के साथ बात कर रही है ना, मतलब उसमें कि वो बैंको का ये पता नहीं है कि डंकन का घोस्ट है कि बैंकों का घोस्ट है, ठीक है, लेकिन ये समझ में आ गया कि कोई हेल्यूसिनेशन है। किसका हेल्यूसिनेशन है ये नहीं पता उसको, ठीक है। अजम्पशन कुछ किया गया है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग रीडर्स हैं, हम लोग रीडर के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि लेडी मैकबेथ को इसके पहले पता नहीं था कि बैंकों को मार दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट स्टोरी में नहीं बोला गया है, लेकिन मैकबेथ बोला था कि एक बार जब काम हो जाएगा उसके बाद जाके तुमको बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद पता चलता है, कहीं पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि हाँ उसको पता चल चुका है, जिसके वजह से लेडी मैकबेथ का भी दिमागी हाल बिगड़ना स्टार्ट होता है और वो सुसाइड कर लेती है। वो रिवील करने लगती है कि मैकबेथ ग्रेड से बाहर है, सॉरी बैंको ग्रेड से बाहर है। हाँ, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वहां तक तो एटलीस्ट तो पता तो चल ही चुका है, उसको पहले ही पता चल चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैकबेथ को पहले भी बोली थी ना कि ये तुम्हारा दिमाग का कोई एक हेल्यूसिनेशन है, जस्ट लाइक द डैगर, ठीक है, तो वो तो बार बार बोलती है ना कि डंकन तो मार चुका है, उसके बारे में सोच क्यों रहे हो, उसको दिमाग से हटाओ। वो तो बार बार ये बोल रही थी मैकबेथ को। गिल्ट कॉन्शियस है और करेक्ट बात है, ठीक है। मैकबेथ के अंदर वो गिल्टी कॉन्शियंस है, ठीक है। लेडी मैकबेथ देख रही है कि इससे वजह से मैकबेथ सफर कर रहा है, जितना हद तक हो सके वो उसको सपोर्ट कर रही है एज हिज वाइफ, ठीक है। देखो ना, वरना ऐसे करके गेस्ट लोग आए, गेस्ट लोगों को थोड़ी ना निकाल दोगे, ठीक है। बात वही हो गई, ठीक है। क्लियर है? एकदम पक्का क्लियर है? पक्का? हाँ क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो क्लियर है इतना तक? हाँ सर। आदित्य, आयुष, अनुराधा, पुष्कर, हाँ भैया। ज्योति, मानसी, तनिषा, प्रगति? हाँ भैया। की बात करती थी, चलिए।